Factors impacting Indian climate. So first we have air mass. With respect to India, these are not developed in India. So air masses are not developed in India. They are coming from outside. As we have seen in case of Himalayas, that there are Himalayas and they divide the air masses coming from the western side. So they divide the air masses coming from the Mediterranean Sea. So basically air masses come from outside and get divided by the Himalayas. So those divided air mass traveling over Punjab and Haryana lead to light rainfall, and those branch of the air masses divided by the Himalayas going towards the Himalayan side causes snowfall, which is responsible for glacier formation and also are serving as the river source for perennial rivers. Then second factor we have after air mass, we have latitudes. Latitudes specifically if we speak about latitudes, then we can say Tropic of Cancer is important over here. Tropic of Cancer, it is lying 23.5 degree north. So it divides India in such a way. This is the peninsular part of the India. So it goes from over here. This is Tropic of Cancer, TOC. तो टेम्परेचर्स का जो ऊपर का मीन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, वो होगा आपका ऊपर का नॉर्दर्न साइड का टी मीन आपका करीब करीब जा सकता है 18 डिग्री सेल्सियस तक, और उससे कम जा सकता है इन विंटर्स अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस. लेकिन जो साउथ पार्ट है उसका करीब करीब टी मीन हमेशा टेम्परेचर मीन 18 ही रहता है, 18 डिग्री सेल्सियस. तो वहाँ विंटर्स नहीं होते हैं. इन डेक्कन पार्ट, इन दी सदर्न पार्ट, नो एक्सप्लिसिट विंटर्स. लेकिन नॉर्दर्न में वी हैव समर्स एंड सम मंथ्स ऑफ विंटर्स. तो ये इम्पैक्ट करता है वेजिटेशन टाइप भी, और रेनफॉल भी ऑल्सो डिटरमाइन द वेजिटेशन ग्रोथ. एक तो वेजिटेशन इससे डिटरमाइन होगी प्लस द अमाउंट ऑफ रेनफॉल. तो दीज आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स फॉर वेजिटेशन. थर्ड फैक्टर वी हैव दैट इम्पैक्ट्स द क्लाइमेट इज टोपोग्राफी. इट रेफर्स टू कि स्लोप कैसी है, स्टीप स्लोप है कि नहीं. अगर ज़्यादा स्टीप होगी तो इट विल लीड टू ओरोग्राफिक रेनफॉल मीन्स सडनली एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया एंड मॉइस्चर लेडन विंड्स जा रही है, तो काफ़ी बारिश देखने को हमें मिलेगी व्हेन दे ट्रैवल. जब भी मॉइस्चर लेडन विंड्स ट्रैवल अराउंड दिस पीक, that leads to heavy rainfall, and such a kind of rainfall is known as orographic rainfall. Fourth factor affecting Indian climate is relief. In relief we say high or low latitude. Then fifth factor affecting Indian climate is the wind system. Under this we have many different wind systems which are blowing over India, and these wind systems change sometimes the temperature level and moisture level in the given area. So they impact temperature level, moisture level for a given area, for a concerned area. After wind system we can say our sixth factor can be your sea. In sea we have moderating effect of
सी। मॉडरेटिंग इफेक्ट में क्या है कि जो कोस्टल टेम्परेचर है, सो कोस्टल एरियाज आर नियरर टू सी, तो उसमें ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं होने देता सी, मतलब कांस्टेंट, थोड़ा सा हाई रहता है, मॉइस्चर रहता है, बट वो कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। ये नहीं कि सुबह बहुत ज़्यादा रात को सडनली ड्रॉप, तो वो हमें नहीं देखने को मिलता। हाई कॉन्ट्रास्ट, सो थ्रू आउट द ईयर हाई टेम्परेचर प्रिवेल्स एट द कोस्ट लाइन। सो सी की बात करेंगे तो हम मोस्टली कोस्टल एरियाज़ की बात करेंगे, कोस्ट लाइन्स की बात करेंगे। सिंस दीज आर नियरर टू द सी, तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट सी का इफेक्ट देखने को मिलेगा इन दीज एरियाज। सो दे प्रिवेंट फ्लक्चुएशंस, सो प्रिवेंट फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, टेम्परेचर, तो रेंज इसकी करीब ज़्यादा वेरी नहीं करती, बट द टेम्परेचर fluctuations are not very high as the way in continental regions because of moderating effect of sea. तो इसमें कंपैरिजन बन सकता है कि कोस्टल एरियाज एंड जो हमारे डीप कॉन्टिनेंटल एरियाज है या पेनिनसुला एरियाज है बीच में सेंट्रल पार्ट में, तो कॉन्टिनेंटल पार्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मेजरली इसमें फ्लक्चुएशन सबसे कम है टेम्परेचर की, इसमें हमें ज़्यादा देखने को मिलती है।